वेलकम टू अदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या हुआ ब्लैक लोड का एपिसोड 154 में। तो अब तक हमने ब्लैक लोड में देखा कि वहाँ पे इन्हें ड्रेसिंग सेरेमनी मिलती है और जहाँ से के बन चुका फर्स्ट क्लास का सीनियर मैजिक नाइट और यूनो भी बनाए वैसे तो, पर उसके अलावा मैग्ना ज्वाइन करना चाहता है इनकी ट्रेनिंग को हार्ट किंगडम में जाकर। तो अब आगे जहाँ एपिसोड खत्म हुआ था लैंग्रीज के ऊपर, अब जहाँ पे गोल्डन डॉन के स्क्वाड में बात चलती है कि शायद लैंग्रीज को रिप्लेस कर सकता है यूनो और बन सकता है अगला वाइस कैप्टन, क्योंकि उसकी शक्तियाँ काफ़ी कमाल की है और वो अब फर्स्ट क्लास का मैजिक नाइट बन चुका है, मतलब फर्स्ट क्लास का सीनियर मैजिक नाइट बन चुका है, जो सब सुन लेता है लैंग्रीज। और अब आगे लैंग्रीज मिलता है अपनी होने वाली मंगेतर या फिर शायद होने वाली भाभी से, जो उसे बताते हैं कि फ्यूनरल हर बार मुझे लेटर भेज के जाता है, मतलब भले ही वो यहाँ आ सकता है लेकिन मुझसे दूरी बना के वो लेटर भेजना ठीक समझता है और खत लिखता है बहुत सारे, जहाँ वो अपने हार्ट किंगडम में जाने के बाद ही बता देता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि इन फ्यूचर कोई खतरा आने वाला है क्लोवर किंगडम पे। और वो पूछ लेती है फिनल को रोक कर और फिनल सब कुछ बता देता है, मतलब जहाँ वो सीक्रेट नहीं रख पाता। पर सबके अलावा आगे गोल्डन ऑर्डर में देख पाते हैं एक शांति जहाँ सब उस माहौल का मजा ले रहे होते हैं। तभी लैंग्रीज बढ़ता है यूनो की तरफ और उसे चैलेंज कर देता है एक फाइट के लिए, जहाँ वो यूनो के साथ लड़ना चाहता है, जो बात कैप्टन वेंजेंस तक भी पहुंच जाती है, जिसके बाद एक कंडीशन रख देता है लैंग्रीज इस फाइट के बीच में कि जो भी हारेगा वो गोल्डन डॉन छोड़ के चला जाएगा। जहाँ लोगों को लग रहा होगा लैंग्रीज शायद जल रहा है यूनो से, पर रियलिटी शायद ऐसा भी हो सकती है कि लैंग्रीज गोल्डन डॉन छोड़ना चाहता हो, मतलब काफ़ी बदल चुका है पहले से वो, तो शायद ऐसा कुछ चल रहा होगा उसके दिमाग में। पर अब आगे देखते हैं जहाँ पर हम देख पाते एक फ्लैशबैक जहाँ पर आस्था और यूनो के बीच का रिलेशन उसे बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं करता, जहाँ पर यूनो उसको अपना राइवल मानता है और दोनों कम्पीट कर रहे हैं विजिट किंग बनने के लिए, जिसके लिए पहले शायद यूनो को कैप्टन बनना पड़ेगा गोल्डन डॉन का, मतलब वो लैंग्रीज को एज अ वाइस कैप्टन इग्नोर कर रहा है। तो अब बिना ज़्यादा देरी किए फाइट शुरू होती है, जहाँ पर लैंग्रीज यूज़ करता है अपनी शक्तियों का और फिर इसके बाद यूनो भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है विंड ब्लेड शावर का, जिसको काफ़ी हद तक काउंटर कर पाता है लैंग्रीज, लेकिन उसका एक बार लग जाता है लैंग्रीज को, जिसका मतलब ये है कि लैंग्रीज इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहा, जो भाप पाता है यूनो। और फिर कुछ दिन की बात होने के बाद जहाँ यूनो कहता है कि अगर तुम इसको सीरियसली नहीं लोगे तो तुम्हें चोट लग सकती है, लैंग्रीज अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जहाँ पर यूनो भी अपने स्पिरिट फॉर्म का इस्तेमाल करता है, जहाँ लैंग्रीज की तरफ से उसके बारों की छड़ी लग जाती है, जिसको यूनो अपने माना जोन के अंदर हर्ष डांस के साथ डॉज कर रहा होता है। जिसके बाद यूनो यूज करता है स्पिरिट स्टॉर्म का, जिसको डॉज कर लेता है काफी आसानी से अपने उस मूव का इस्तेमाल करते हुए जो कि उसने एल्फ बनने के बाद सीखा था, ऑटो डिफेंस स्पेल, जिससे अपने आप को ऑटोमेटिकली डिफेंड करते हुए यूज करते हैं अपनी और शक्तियों का जो काफी तेज तर्रार होती है, जिसका सामना करना यूनो के लिए काफी मुश्किल हो सकता है, जिससे यूनो अपनी पूरी स्पीड के साथ बचता हुआ और आगे बढ़ता है, जहाँ उसे क्राउन को ये मूव ले जाता है, मतलब पूरे यूनो को भी ये चीज डोमिनेट कर सकते हैं अपनी स्पीड से, जिसमें एट द एंड हम इस एपिसोड की क्रेजीनेस को देख पाते हैं, जहाँ पर लैंग्रीज की और ओवरपावर्ड होती शक्तियाँ यूनो की स्पीड की बराबरी करती हुई उस तक पहुंच जाती है, जो टकरा जाती है यूनो से, और यूनो जिससे हारने वाला होता है, मतलब लगभग हार चुका होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ उसकी आफ्टर इमेज होती है, मतलब एक इमेज होती है जहाँ पर यूनो तेजी से पहुंचता है लैंग्रीज के पास, और हम देख पाते हैं इस एपिसोड के प्रीव्यू में दिखाया हुआ सीन जहाँ पर लैंग्रीज से गर्दन पर तनी हुई थी यूनो की स्पिरिट वाली तलवार। तो इस तरह से जीत हुई है यूनो की। तो अब जहाँ पर लैंग्रीज को गोल्डन डॉन छोड़ना पड़ेगा, लेकिन सच तो ये है कि लैंग्रीज सिर्फ बीच में सीरियस हुआ था, शुरू से वो सीरियस नहीं था, जहाँ अगर वो शुरू से सीरियस होता तो शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता था यूनो के लिए जीतना, और ऐसा रिजल्ट नहीं आता जो रिजल्ट यहाँ पर आया था। पर अब भी क्या, जहाँ बीच में तो सीरियस हुआ ही था ना लैंग्रीज, जिसके बावजूद यूनो जीता, पर फिर भी शायद काफ़ी हद तक रिजल्ट अलग हो सकता था, या फिर रिजल्ट ऐसा भी हो सकता था जैसा भी आया है, मतलब जहाँ पर दोनों ही काफ़ी कमाल के मेज़ है। अब जो लैंग्रीज जाने की बात करता है, लेकिन यूनो उसको रोकने की कोशिश करता है कि तुम मत जाओ, तुम यहाँ मेरे लिए संभालोगे गोल्डन डॉन, और तुमने सीरियसली लड़ाई नहीं की, अगर तुम शुरू से सीरियस होते तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था, और कभी ना कभी दोबारा मुझसे लड़ना यहाँ पर रहकर सीरियस होकर, जिससे काफ़ी तक इम्प्रेस हो जाता है अंदर ही अंदर लैंग्रीज। तो उसके इंटेंशन शुरू से शायद वेंजेंस भी समझ चुका था और सच में झूठ नहीं छुपा सकता। तो अल्टीमेटली अब भी वो मेंबर है गोल्डन डॉन का, और अगर छुट्टी चाहिए तो जा सकता है और कुछ समय बाद वापस आ सकता है जब उसका मन करे गोल्डन डॉन में। गोल्डन डॉन के दरवाजे उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले रहेंगे। तो शायद यहाँ पर लैंग्रीज ने छुट्टी ली है गोल्डन डॉन से और फिनेसा से मिलने आता है, जहाँ फिनेसा से मिलने आता है लैंग्रीज भी, जो शायद ट्रेनिंग में जाने से पहले एक बार फिनेसा को देखना चाहता था। तो ये चीज़ काफ़ी हद तक दोनों को ब्लश करने मजबूर कर देती है, और यहाँ पर शायद लैंग्रीज ने अब भी डिसाइड नहीं किया कि वो मिस फिनेसा से शादी करेगा या फिर उसे अपने भाई को सौंप देगा, मतलब अब भी सब कुछ इतना क्लियरली डिफाइन नहीं है। तो अब भी एक बड़ा चैलेंज है मिस फिनेसा का हाथ फ्यूनरल के लिए।
तो एक सफर में निकल चुका है लैंग्रिज, जहाँ पे शायद उसे अपने मन की शांति ढूंढनी है। तो देखते हैं कब तक वापस आता है लैंग्रिज। और यहाँ पे ब्लैक बुल्स के अंदर तैयारी हो रही है इन सब की वहाँ पे पहुँचने से पहले पेट भर के खाने की, जहाँ पर चार्मी सबको ठूस ठूस के खिला रही है। तो वैसे हम लोगों ने देखा था कि प्रीव्यू में कहीं जा रहा था गॉर्डन, और गॉर्डन को नेगलेक्ट करना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर वो भी ट्रेनिंग करने निकल पड़ता है, और वो यहाँ नहीं रुकता ताकि ये लोग उसे अपने साथ इन्वाइट ना कर ले, इसलिए वो पहले निकल जाता है अपने पापा के पास ट्रेनिंग करने के लिए। और कोई से नोटिस ना कर पाए इसलिए वो चुपचाप निकल जाता है यहाँ से, जहाँ पे उसको सच में कोई नोटिस नहीं करता और उसके बारे में कोई सोचता तक नहीं है। मतलब मैंने भी पहले वाले रिव्यू में उसके बारे में नहीं बताया, जहाँ पे उसको भी शायद चुन सकते थे वो लोग हार्ट किंगडम में ट्रेनिंग करने के लिए, और यहाँ पर भी कोई नोटिस नहीं करता उसको। तो इसके अलावा यहाँ मैग्ना चुन लिया गया है हार्ट किंगडम में जाकर ट्रेनिंग करने के लिए। और इन सब के पीछे बात हो जाती है एक ऐसे ड्रिंक के बारे में जो कि मिलता है हार्ट किंगडम में सिर्फ, जो आपके माना के हिसाब से मीठा और मीठा होता चला जाता है। तो आज तक वो चीज़ खट्टी लगी थी क्योंकि उसका कोई माना नहीं है, और नोएल के माना ने भी ज़्यादा काम नहीं किया। पर ये सारी बातें चार्मी कानों में जा रही है, जहाँ हो सकता है इन फ्यूचर चार्मी भी इनके साथ निकल पड़े चुपके चोरी चोरी हार्ट किंगडम की ओर। तो अल्टीमेटली कल वो दिन है जब ये लोग जाएंगे हार्ट किंगडम की तरफ, और इन्हें अपना बेस्ट देना है और वहाँ से हर चीज़ नहीं छोड़ के सीखनी है ट्रेनिंग में। और इसके अलावा नोएल को लड़ना है मैगी क्लॉ से। और अब देखते हैं क्या हो सकता है ब्लैक लोड का एपिसोड 155 में इसके प्रीव्यू के साथ। तो इसकी प्रीव्यू में देख पाते हैं कि इनकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, जो काफ़ी कमाल की ट्रेनिंग है, जहाँ माना से कुछ बनाना है जो मैग्ना के लिए मुश्किल है, लेकिन लक काफ़ी आसानी से कर पा रहा है। तो लक की माना की रेंज और कंट्रोल काफ़ी सही है मांगने की तुलना में, लेकिन मांगना भी धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख जाएगा। और आज तब यहाँ कुछ सीख रहा है, जहाँ पे उसके ब्रेन को शार्प करने की जरूरत शायद पड़ सकती है इन फ्यूचर, जो नोएल ऐसा कह रही है। मतलब उसे बेवकूफ़ कहते हैं इसलिए ऐसा कह रही है। पर हाँ, देखते क्या करते हैं वो लोग आज तक साथ कैसे ट्रेनिंग करते हैं सारे स्पिरिट गार्जियन आस्था, नोएल, मैग्ना, फिनरल और लक को इसके अगले आने वाले एपिसोड्स के साथ। तो वैसे अब आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है ब्लैक लोड का एपिसोड 155 में, जिसका नाम है 5 स्पिरिट गार्जियन। तो अपने विचार में नीचे कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।